नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 3 अपडेट्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला रहेगा आईएफ के फ्यूचर प्लान के ऊपर, जिसके तहत आईएफ इन फ्यूचर अपने फ्लीट में 50% इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट्स को ही ऑपरेट करने जा रहा है। सेकेंड एमआरएफ के ऊपर, और लास्ट अपडेट रहेगा इंडियन आर्मी की तरफ से फाइनलाइज किया गया 400 लॉइटरिंग म्यूनिशंस के खरीद के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। बात करें पहले अपडेट की, तो आज एक अपडेट सामने आया है एक रिपोर्ट के ऊपर से, जो कि लास्ट मंथ प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। यानी एक रिपोर्ट लास्ट मंथ पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसी के ऊपर से ये अपडेट निकल के सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि आईएफ फुल सपोर्ट करता है जो इंडिजिनस फाइटर जेट्स का डेवलपमेंट है उन प्रोग्राम्स को। हमारा जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है, ये आईएफ को 4.5 जनरेशन का जो रेस है उस तक पहुंचाया है, और आईएफ कॉन्फिडेंट है कि इंडिया फिलहाल उस पोजीशन पे है जहां से आईएफ अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस कर सकता है अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से। साथ ही आईएफ का प्लान है कि फ्यूचर में आईएफ के फ्लीट के लगभग 50% एयरक्राफ्ट इंडिजिनियसली ही डेवलप्ड हो। तो अगर हम यहाँ पे तेजस मार्क 1 की बात करें, तो आईएफ ऑलरेडी 36 के नंबर्स में इनको ऑपरेट कर रहा है। तेजस मार्क 1 ए का भी ऑर्डर 73 के नंबर्स में दिया गया है आईएफ की तरफ से, जो कि 2024 से डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे पॉसिबिलिटी है कि मार्क 1 ए का एडिशनल 50 यूनिट्स का भी ऑर्डर दिया जाए। इसके अलावा आईएफ ऑलरेडी कमिटेड है 108 तेजस मार्क 2 के खरीद के लिए, जिसका भी डेवलपमेंट काफी एडवांस स्टेज पर है और 2024 में इसे भी रोल आउट होना है। और अगर आमका की बात करें, तो आमका मार्क 1 और मार्क 2 मिलाकर आईएफ इनके 140 यूनिट्स को एक्वायर करेगा। यानी 2040 तक हम आईएफ के फ्लीट में लगभग 50% इंडिजिनस फाइटर जेट्स को ही देख पाएंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक रिपोर्ट आईएफ की तरफ से सामने आया था, जिसमें यह बताया गया था कि आईएफ अपने जो वेरियस टाइप्स के फाइटर जेट्स है उनको कम करने जा रहा है, और फ्यूचर में आईएफ इंडियन प्लेटफॉर्म्स के अलावा सिर्फ 2 या 3 फॉरेन फाइटर जेट्स को ही ऑपरेट करेगा। तो इन दोनों अपडेट्स को आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे। बात करें सेकेंड अपडेट की, तो इस साल के अंत तक आईएफ प्लान कर रहा है एमओडी को अप्रोच करने को एमआरएफ के एओएन के लिए। तो अगर इस एमआरएफ की बात करें, तो इसके आरएफआई को रिलीज हुए 4 साल का वक्त हो चुका है, मगर अभी भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो आईएफ अब प्लान कर रहा है कि आरएफपी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि 3 साल के अंदर अंदर ये प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाए। ये एमआरएफ प्रोग्राम आज 5 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पास्ट में एक रिपोर्ट आया था कि एक मीटिंग आईएफ जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है उनके साथ कंडक्ट किया है, जिसके तहत 114 यूनिट्स में 96 एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में ही बनाया जाएगा। पहले के 18 एयरक्राफ्ट्स को डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद 36 एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में बनाया जाएगा, जिसका पेमेंट थ्रू फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी में किया जाएगा, और बाकी के 60 यूनिट्स को पूरी तरीके से इंडिजिनियसली ही बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट एयरक्राफ्ट्स की अगर बात करें, तो इसमें बोइंग की तरफ से है F-15EX, लॉकहेड मार्टिन का F-21, साब ग्रिपेन, रशिया का Su-35 और MiG-35, डसो राफेल और यूरोफाइटर टाइफून। इसमें अगर पॉसिबिलिटी को देखें, तो F-15EX करीब Su-30 MKI की कैटेगरी का ही एक एयरक्राफ्ट है, तो इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम ऑलरेडी एक Su-30 जैसे इतने बड़े एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो F-21, ग्रिपेन और टाइफून है, ये भी लगभग हमारे LCA मार्क 2 के कैटेगरी में ही आते हैं, तो इनका पॉसिबिलिटी भी लो है। MiG-35 की अगर बात करें, तो ये लगभग सिमिलर है MiG-29 के ही। तो आईएफ यहाँ भी इसी वजह से MiG-35 से भी पीछे हट सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि MiG-29 का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ अगर पॉसिबिलिटी किसी एयरक्राफ्ट का ज्यादा है, तो राफेल। पास्ट में एक रिपोर्ट ये भी आ रहा था कि आईएफ एमआरएफ को स्क्रैप करके तेजस मार्क 2 के ऊपर जाने वाला है। तो हम यहाँ पे क्लियर कर दे कि अभी तक ये एयरक्राफ्ट रोल आउट नहीं हुआ है, आगे इसका ट्रायल्स होगा, वेरियस टेस्ट होगा, फिर अगर आईएफ सेटिस्फाई होता है तो ये प्रोडक्शन के लिए जाएगा, यानी कम से कम 4 से 5 साल। तो हम इतने दिनों तक इतने बड़े रिक्वायरमेंट्स को ऐसे ही नहीं रख सकते। वही हम दूसरी तरफ अपने पुराने एयरक्राफ्ट को भी रिटायर कर रहे हैं, तो आईएफ को जल्द से जल्द 114 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना होगा। बात करें लास्ट अपडेट की, जो आ रहा है आर्मी के लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर से, तो पिछले साल आर्मी की तरफ से एक आरएफआई को रिलीज किया गया था 400 लॉइटरिंग म्यूनिशंस के खरीद के लिए। तो फाइनली अब इस रिक्वायरमेंट में सोलर ग्रुप के नागास्त्र 1 को चूज किया गया है, जो कि बेसिकली एक नागपुर बेस्ड इंडस्ट्री है। पहले से ही इंडियन आर्मी इस सिस्टम को टेस्ट कर रहा था, जिससे आर्मी पूरी तरह सेटिस्फाई भी है। तो अगर इस नागास्त्र 1 की बात करें, तो ये 60 मिनट के एंड्योरेंस के साथ 30 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड कराता है। ये एक ट्यूब और कैटापुल लॉन्च्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो 4 kg के एक्सप्लोसिव को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस कंपनी द्वारा 2 और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी डेवलप किया गया है, जिसमें एक है LM-0। ये एक हैंड लॉन्च सिस्टम है,
जो 1.5 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव को कैरी कर सकता है और इसका रेंज है 15 किलोमीटर। इसके अलावा और एक सिस्टम है LM2। ये एक व्हीकल माउंटेड ट्यूब या कैसेट लॉन्च सिस्टम है। ये सिस्टम 5 to 10 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव को कैरी कर सकता है और इसका रेंज है 40 to 100 किलोमीटर। इस पूरे सिस्टम में 6 LM2 म्यूनिशंस, लॉन्चर, जनरेटर, यूपीएस और साथ में अदर सपोर्ट इक्विपमेंट्स रहते हैं और ये माउंटेड रहते हैं एक T क्लास व्हीकल पे। तो अगर हम इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात करें तो ये बेसिकली एक कामिकाजी ड्रोन है जो अपने टारगेट पे जाके खुद को ब्लास्ट कर लेता है और हम ऑलरेडी इनके कैपेबिलिटीज को रसिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं, जिसमें ईरान का शायद 136 म्यूनिशन काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो कि बेसिकली साइज में छोटे होते हैं तो इनका रडार सिग्नेचर लो रहता है, साथ ही इनका IR सिग्नेचर भी लो रहता है, तो ये रडार के पकड़ में इजीली नहीं आता। इंडियन आर्मी ऑलरेडी 3 से 4 टाइप्स में इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस को यूज कर रहा है, जिसमें एक तो पोलैंड का वर्मेट और इजरायली स्काई स्ट्राइकर। आगे आर्मी द्वारा LM0 और LM2 को भी खरीदा जाएगा, जो कि लगभग 60% तक इंडिजिनस कंपोनेंट से ही डेवलप किया गया है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।